चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट नाउ। सम ऑफ इनफाइनाइट मतलब अपना वो कंपैरिजन वाला पार्ट भी हो गया था, टाइप 5 हो गया था, है ना। तो अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अपन टाइप 6। ओके, लेट्स मूव टू योर टाइप 6। चलो, एक मिनट, आई विल गेट माइक। थोड़ा बैकग्राउंड का आवाज नहीं आएगा, नहीं तो कौवे की, चिड़िया की सारी आवाजें आ जाएंगी तुम लोगों को। Yes. Chalo. Let's start with your type 6 now. Okay. What is type 6? Check it out. क्या क्या दिया हुआ है type 6 में? Sum of all natural numbers between 100 and 300 which are divisible by 4. Sum of all natural numbers between 100 and what? Between 100 and 300 divisible by 4. तो 100 and 300 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स है उसमें से कितने नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 है, तो उसका अपन को क्या करना है? यस, सम ढूंढना है। तो फिर यस, 4 से डिविजिबल नंबर्स कैसे निकालेंगे अपन? 4 से डिविजिबल नंबर्स कैसे निकालेंगे अपन? 100 के बाद 104 ना, 104, 108, 112 एंड 300 से पहले कौन है? 296। 300 से पहले कौन है? 296। तो फिर ये सारे नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 4 हो सकते हैं, उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? पहली बात, कैन यू टेल मी? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एपी और जीपी। यस, टेल मी फास्ट, इन विच कैटेगरी दिस क्वेश्चन कम? इट इज a question of AP or GP. Yes. AP. Very good. It is a question of AP. Okay. तो फिर yes, let's move to further part. क्या करेंगे अभी? देखते हैं फिर अभी। So ये question AP का है, तो A is equal to what? 104. D is equal to what? 4. N हमें पता है क्या? नहीं पता, लेकिन हमें TN पता है। TN कितना है? 296. तो हमें SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैन यू टेल मी द आंसर? चलो कोशिश करो, फास्ट टेल मी द आंसर, ट्राई इट आउट, कोशिश करो। यस, SN फाइंड आउट करना है ना। SN फाइंड आउट करने से पहले तुम लोगों को N फाइंड आउट करना पड़ेगा। A प्लस N माइनस 1 D। TN कितना है? 296। A कितना है? 104। N माइनस 1, D कितना है? 4। सो यस, टेल मी, 296 माइनस 104 इक्वल टू 4 इंटू N माइनस 1, है ना। सो यस, टेल मी फास्ट, दिस इज व्हाट? 291, 192। ओके, 4 इंटू एन माइनस 1। अब ये 4 डिवीजन में जाएगा इसके, और यहाँ पे क्या बचेगा? n माइनस 1। सो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, n माइनस 1। सो n इज इक्वल टू 49। n कितना आया? 49। अब SN का फॉर्मूला लगाओ। SN का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला लगाओ। कितना आया? 49/2। A कितना है? हाउ मच इज A? 104। How much is TN? TN is 296. Okay. So how much is this? 49/2. 4 and 6, 10. ये कितना आया फिर? 4. So it is 49 into 200. So 9800.
That's the answer. 9800 is the answer. Getting my point? Okay, understood this part? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. Okay, sum of all natural numbers from 100 to 300. From 100 to 300. अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा, why didn't we use n वाला फॉर्मूला? Which one? n वाला फॉर्मूला कौन सा एग्जैक्टली बोल रहे हो? मुझे नहीं समझ में आया. कौन सा, ये वाला? n by 2 2a plus n minus 1d. Are you talking about this formula? Yes. Are you talking about this formula? ये भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये थोड़ा आसान लगा मुझे क्योंकि मेरे पास tn भी है और a भी है, तो इसलिए मुझे ये आसान लगा. तुम ये भी यूज कर सकते हो, सेम आंसर आएगा. ठीक है, ओके. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. देखो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन जो है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ. अगर मैंने यहाँ पे फ्रॉम 100 to 300 ऐसा बोला होता तो क्या बोल रही केजल, मुझे नहीं समझ में आया. देन यू गॉट n इंटू एन प्लस वन बाई टू मीन्स, मतलब मुझे वो कहाँ से मिलेगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू? हाउ कैन आई गेट दैट? वो क्यों मिलेगा मुझे n इंटू एन प्लस वन बाई टू? देखो n इंटू एन प्लस वन बाई टू ये तभी पॉसिबल है जब तुम सारे के सारे नेचुरल नंबर्स लेते हो, वन से लेके जब सारे नेचुरल नंबर्स लेते हो तब ये फॉर्मूला वैलिड है. ओके, तो हम 1 से तो नहीं ले रहे हैं ना, हम 100 से ले रहे हैं, तो ये फॉर्मूला कैसे वैलिड हुआ? फिर ये फॉर्मूला नहीं है वैलिड. ओके, सो यस, फ्रॉम 100 टू 300 डिविजिबल बाय 4. इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर मुझे बताओ, क्या हो सकता है इसका आंसर? यस, सेम होगा क्या? 9800 ये होगा क्या? यस, और इट वुड बी डिफरेंट. यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हो तुम. क्या मिस्टेक कर रहे हो? तो यहाँ पे बिटवीन एंड फ्रॉम टू में डिफरेंस है. बिटवीन एंड फ्रॉम टू में डिफरेंस है. जब तुम बिटवीन बोलते हो ना, तब तुम 100 के बाद वाला नंबर कंसिडर करते हो, मतलब एक्सट्रीम्स को कंसिडर नहीं करते हो. जब फ्रॉम एंड टू बोला जाता है तब एक्सट्रीम्स को कंसिडर करना पड़ता है. तो 100 पहला हो गया, उसके बाद 104 हो गया, उसके बाद 108 हो गया, और लास्ट वाला नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज 300. इज व्हाट? 300. गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आई बात क्या बोला मैंने? यस. हाँ, तो अब बताओ मुझे इसका आंसर कितना आता फिर. इसका आंसर मुझे बताओ कितना आता है फिर. यस, टेल मी फटाफट. हाउ मच इज द आंसर? अच्छा, n इज इक्वल टू 51 आया. ओके, यस. सभी का आया ये आंसर?
यस, सिर्फ उमेर का आया या सभी का आया? चलो देखते हैं फिर अभी। A is what? 100. Tn is what? 300. D is what? 4. Okay. A is what? 100. Tn is what? 300. D is what? 104. मतलब सॉरी 4. तो फिर अपन क्या करेंगे फिर अभी? यहाँ पे अपन लगाएंगे Tn पहले, क्योंकि हमें n चाहिए. So Tn is equal to A plus n minus 1 D. Tn is 300, A is 100, n minus 1, D is 4. तो ये हो गया 200 equal to 4 into n minus 1. So n minus 1 is 50. 51 is n. n minus 1 is 50. So n is what? 51. तो फिर yes, आगे अब बढ़ते थोड़ा सा आगे. अब क्या करना है अपन को? Yes, Sn लगाना है. Sn is what? n by 2. A plus Tn. N कितना आया? 51 by 2. A is how much? 100. Tn is how much? 300. So this is how much? 51 into 200. So it is 21000. 10200. That's the answer. Getting my point? समझ में आई बात? Yes. Okay. Next. Next. Sum of all natural numbers from 100 to 300 which are divisible by 5. Question number 2. Sum of all natural numbers divisible by 5. And कहाँ से कहाँ तक? From 100 to 300. Okay. Yes. चलो कोशिश करो fast. Sum of all natural numbers divisible by 5 from 100 to 300. Can you try? चलो मुझे आंसर बताओ. उमेर आ गया आंसर. वेरी गुड, परफेक्ट. गुड. पलक 8200. Yes. Yes. From and to means yes, including 100 and 300. मतलब 100 include होगा, 105 आएगा, 110 आएगा, till 300. Okay? Till 300. तो फिर अभी चलो फिर आगे. Yes. 300 तक जाना है अपन को. कोशिश करो फास्ट. Yes. 8200 मुझे कॉमन आंसर दिखाई दे रहा है. A is what? 100. D is what? 5. Tn is what? 300. तो Tn से मैं n फाइंड आउट करूंगी. A plus n minus 1 D. Tn is 300. A is 100. We don't know n. D is 5. So ये हो गया 200 upon 5 which is n minus 1. So n is how much? 41. Okay, तो n41 आया, तो I need to find out Sn now. Sn is what? N by 2 A plus Tn. Okay, so n is how much? 41 by 2. A is how much? 100 plus Tn is how much?
300. So it becomes 41 into 200. So it becomes 8200, 8200. Okay, 8200. Question number 3 now. Sum of all natural numbers between 100 to, from 100 to 300. Divisible by 4 and 5. Divisible by 4 and 5. Yes. अब एक चीज हमेशा याद रखो दिमाग में, जब भी अपन बोलते हैं मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जो, लेट से सपोज मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ, ओके मैंने कुछ 2 से डिविजिबल नंबर्स लिखे, 4 ऐसे कुछ नंबर्स, 3 से डिविजिबल नंबर्स लिखे, एंड 6 से डिविजिबल नंबर्स लिखे, एंड सो ऑन। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए, देखो मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जो 2 एंड 3 से दोनों से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल नंबर्स मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, 3 से डिविजिबल नंबर्स मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, और मैंने ऐसा सवाल पूछा है कि मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल चाहिए। तो दोनों से डिविजिबल नंबर कौन से है फिर? 6 दोनों से डिविजिबल है, 12 दोनों से डिविजिबल है, 18 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल, दैट मीन्स 6 से डिविजिबल। 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल, दैट मीन्स व्हाट? 6 से डिविजिबल। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? डिविजिबल बाय 4 एंड 5 बोथ। तो 4 एंड 5 से डिविजिबल मतलब किससे डिविजिबल चाहिए अपन को? 20 से डिविजिबल चाहिए। Getting my point? Whenever I say I want the numbers which are divisible by 2 and 3 both, okay, तो इसका मतलब indirectly क्या होता है कि numbers which I want should be divisible by 6. On the same lines, if I ask you the numbers which are divisible by 4 and 5 both, तो 4 से डिविजिबल नंबर से 5 से डिविजिबल नंबर से, तो 4 एंड 5 से डिविजिबल क्या होगा? 20 से डिविजिबल होने वाले, है ना? तो फिर यस 100 से स्टार्ट करते हैं। 100, 120, 140, 160, 30 है क्या? यस 30 भी है, सॉरी 300 भी है। ओके सो A is equal to 100, D is equal to 20, ओके Tn is equal to 300, ओके Tn is equal to 300। तो हमें n का Tn का फॉर्मूला लगाना है, Tn is equal to A plus n minus 1 D। Tn कितना है? 100, A कितना है? सॉरी Tn is 300, A कितना है? 100, n minus 1 D कितना है? 20। So it becomes 200, 20 into n minus 1. So n minus 1 is what? 10. So n is what? 11. N is how much? 11. If last number was not divisible by 4 and 5 both, तो उसके पहले वाला नंबर लेना चाहिए था अपन को, उसके पहले। yes 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 we take previous number definitely. okay so n is equal to 11 आया, तो Sn is what? n by 2 A plus Tn। तो n कितना है? 11 by 2। A is how much? 100, Tn is how much? 300। how much is this? 11 by 2 into 400, मतलब कितना है बेसिकली? ये 2200। समझ में आई बात? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक? इज देयर एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? कुछ डाउट है यहाँ तक तो बोल दो। जाओ फिर आगे मैं। ओके अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने बोला है सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम
100 to 300 divisible by 4 और 5 divisible by 4 और 5. यस, तो मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए 100 एंड 300 के, 100 से लेके 300 तक के जो डिविजिबल है बाय 4 और 5. ओके, सो यस, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ध्यान दो, जब भी अपन बोलते हैं आई वॉन्ट द नंबर्स डिविजिबल बाय 4 या फिर 5, इसका मतलब क्या हो गया नॉर्मल लैंग्वेज में? 4 से डिविजिबल भी चलेगा, 5 से डिविजिबल भी चलेगा, है ना? 4 से डिविजिबल भी चलेगा, 5 से डिविजिबल भी चलेगा. अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है? सपोज मैंने तुम लोगों को पूछा मुझे 30 तक के 4 एंड 5 से डिविजिबल नंबर्स चाहिए, 4 या फिर 5 दोनों चलेंगे. तो 4 से डिविजिबल क्या कौन से है ना? ये नंबर्स है. उसके बाद 5, ऐसा. ओके, 30 तक के पूछा है मैंने, सिर्फ 30 तक के पूछे हैं मैंने. तो 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 4 से डिविजिबल भी चलेंगे, 5 से डिविजिबल भी चलेंगे. तो 4 से डिविजिबल कौन से हैं? 4, 8, 12, 16, 20, 28. 5 से डिविजिबल कौन से हैं? 5, 10, 20, 15, 20. 20 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी काउंट किया है, तो मैं इस 20 को नहीं लूंगी. 20 को लूंगी क्या मैं कंसिडरेशन में? नहीं लेंगे अपन, है ना? 25 जरूर लेंगे, 30 जरूर लेंगे. क्या बोला मैंने तुम लोगों को पूछा था 30 तक के 4 या फिर 5 से डिविजिबल नंबर्स मुझे चलते हैं, तो बताओ मुझे कौन से नंबर्स है? 4 भी चलेंगे, 4 से डिविजिबल भी चलेंगे, 5 से डिविजिबल भी चलेंगे. तो 4 एंड 5 दोनों से डिविजिबल अगर मुझे चलेंगे नंबर्स, तो फिर मैंने टेबल लिख के देखा तो मुझे मिल रहा है 4, 8, 12, 16, 20, 28. एंड 5 से डिविजिबल मुझे कौन से मिल रहे हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? 20 जो है 20 दोनों जगह पे काउंट हो रहा है, तो मैं उसको दो बार काउंट करूंगी क्या? नहीं, एक ही बार काउंट करेंगे अपन उसको, है ना? उसको एक ही बार काउंट करेंगे. एक तो 4 में काउंट करेंगे या फिर 5 में काउंट करेंगे. 4 एंड 5 दोनों में काउंट नहीं करेंगे उसको, फिर वो डबल हो जाएगा, है ना? 4 एंड 5 दोनों में काउंट नहीं करेंगे उसको, क्योंकि वो डबल हो जाएगा. ठीक है, तो फिर यस, चेक इट आउट क्या होता है फिर. 100 से 300 तक, 100 से 300 तक, इसका मतलब ये एक्सप्लेनेशन का रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है? कौन बताएगा मुझे? ये जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, इससे मुझे बताओ कि मैं कैसे प्रोसीड करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. हाउ शुड आई प्रोसीड, व्हाट शुड आई डू एग्जैक्टली इन दिस केस, व्हाट आई हैव टू परफॉर्म? बोलो बोलो बोलो, करो, टाइप करने के कष्ट ले लो थोड़े से, मुझे पता चलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा. करे, हाँ आ रहा है बाबा बच्चों को. करेक्ट, पहले डिविजिबल बाय 4 निकालेंगे, उसके बाद डिविजिबल बाय 5 निकालेंगे, एंड उसमें से कुछ तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 20, 40 जैसे नंबर्स 20, 40 जैसे नंबर्स 2 बार काउंट होंगे, है ना? 2 बार काउंट होंगे, तो किसी एक से तो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. तो डिविजिबल बाय 4 प्लस डिविजिबल बाय 5 माइनस डिविजिबल बाय 4 एंड 5. तो डिविजिबल बाय 4 कौन है? डिविजिबल बाय 4 कौन है? कितने नंबर से डिविजिबल बाय 4? Sum of numbers which are divisible by 4 from this and this, from 2. कितने हैं? 1 0 2 0 0 plus divisible by 5 3 8 2 0 0 divisible by 4 and 5 2 2 0 0. लेकिन सारे क्या होने चाहिए? from 2 होने चाहिए, नहीं तो फिर सारे के सारे बिटवीन होने चाहिए.
एक फ्रॉम टू और एक बिटवीन ऐसा नहीं चलता है। फिर कितना आता है फिर ये कैलकुलेशन, 18400 माइनस 2200 261 16200। ओके, 16200। अंडरस्टूड द डिफरेंस, अंडरस्टूड द क्वेश्चन? यस। कुछ प्रॉब्लम है किसी को? समझ में आ रही बात? क्या क्या बोला मैंने? यस, एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो, अभी बोल दो। पक्का? जाए फिर आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 5, if A, B and C are in AP, find the value of A cube 4B cube C cube upon B into A square plus C square। कौन बताएगा मुझे? हाउ शुड आई प्रोसीड? कौन बताएगा मुझे? हाउ शुड आई प्रोसीड? यस। स्मार्ट वे बताएगा कोई? ये तुमने जो बताया वो तो रेगुलर वे था, इट इज ऑल राइट, मतलब ठीक है। जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा पर उससे, है ना, उससे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस नहीं, अपने आंसर्स नहीं निकलेंगे उससे। यस, कोई और वे? Yes, we can assume AP. Perfect. We can assume an AP. AP assume कर सकते हो, ठीक है? तो फिर चलो फिर AP assume करते हैं अपन। ओके, यस, AP assume कर सकते हैं अपन। ओके, सो यस, A इसको ले लो 2, B को ले लो लेट्स से 5 एंड C को ले लो लेट्स से 8। हाँ, 2 4 6 भी ले सकते हो। मैं जस्ट जनरली थोड़े रेगुलर नंबर्स थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ मैं, ठीक है? सो यस, A is equal to 2, B is equal to 5, C is equal to 8, है ना? तो फिर यस, टेल मी A cube plus 4B cube plus C cube। ओके, A cube plus 4B cube plus C cube upon B into A square plus C square। A cube कितना है? 2 cube। 4 into B cube कितना है? 5 cube। C cube कितना है? 8 cube। होल डिवाइडेड बाय B into A square plus C square। A square plus C square कितना है फिर ये? 8 plus 125 into 4 650। 650 आ रहा है ना? सही बात है ना? नहीं, 600 700 आ रहा है शायद से। 125 into 4 कितना होता? 600 या 600 आ रहा है शायद से। 600 500 प्लस 512 अपॉन कितना है फिर नीचे? 5 into 2 square it's 4, 8 square is 64, so it's 68। okay, 5 into 68 340, ये आ रहा है 340। 8 plus 500 1020 divided by 340 3। okay, it becomes how much? 3। ठीक है? So yes, it becomes how much? 3।
ऑप्शन में क्या क्या है देखते हैं फिर अभी। ऑप्शन सी, यस, विल आंसर बी दी सेम इफ वी अज्यूम एनी एपी। चेक करके देखो, तुम कोई और एपी लेके देखो, तुम्हारा आंसर 3 ही आएगा। कोई और एपी लेके ट्राई करो, आंसर जो है वो 3 ही आना चाहिए। ओके, एंड 3 ही आता है बेसिकली, 3 के अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा, 3 ही आएगा आंसर। ओके, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, चलो। क्वेश्चन नंबर 6, if A, B, C are in AP, A, B, C in AP, value of A square plus 4AC plus C square upon AB plus BC plus CA. चलो बताओ मुझे, टेल मी फास्ट। आया आंसर? है कोई? बताओ बताओ जल्दी बताओ। नन ऑफ दिस आ रहा है? नहीं उमेर, एपी में कुछ गड़बड़ तो नहीं? सेम एपी लेके, अभी कोई और एपी लेके देखते हैं, 2 4 6 लेके देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 इंटू 6 प्लस C square, it's 6 square. AB is 2 into 4, BC is 4 into 6, CA is 2 into 6। कितना है फिर ये? 4 plus 48 plus 36 divided by 8 plus 24 plus 12। How much is this? 4 plus 80, 4 plus 48, it's 52। 52 plus 36, it's 88 है ना। 52 plus 36, it's 88। 88 divided by, this is how much? सही है ना? 24 and ये 48, 48 plus 8, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 2 square 36 सही है, 4AC सही है, B into C 4 into 6 24 सही है, 2 6 are 12 सही है, 2 4 are 8 सही है। Okay, so 4 plus 48 plus 36, it's 88। 8 plus 24 plus 1 2, it's 44। नहीं रे, none of these नहीं आना चाहिए, 2 आंसर आना चाहिए उमेर। You are getting 2, why are you getting none of these? Why are you getting none of these? It should be 2। Try by 258। Okay, 258 से try करके देखते हैं। Still you should get it। 2 square, it's A into C ना, so it's 2 into 8। C square, so it is 8 square। A into B, so it's 2 into 5। B into C, it is 5 into 8। C into A, it is 8 into 2। Okay, 2 square 4, 64 plus 64 upon 10 plus 40 plus 16। 64 plus 64 plus 64, it's 128। 128 plus 4 is how, what? 132।
132 upon 50 plus 16, it's 66. Again, you should get 2 only. Okay, 2 ही आना चाहिए, कोई भी AP ले लो. Next, हाँ, अब a square, b square, c square are in AP. कौन बताएगा मुझे ऐसे perfect number, perfect square number जो AP में होंगे? Yes, a square, b square, c square in AP. कौन बताएगा मुझे ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर है और AP में है? यस, बोलो बोलो जल्दी. करेक्ट. एक मिनट. नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ गड़बड़. यस. स्क्वायर शुड बी 1 ना. किसका स्क्वायर 1 होना चाहिए? स्क्वायर शुडंट बी 1, मतलब मुझे नहीं समझ में क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली. देखो, अभी ऐसे एक्चुअली बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे नहीं बोलूंगी मैं, कम एग्जांपल्स है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम लोगों को बोलूंगी, इसको याद रखो कि देयर आर परफेक्ट स्क्वायर्स 1, 25 एंड 49 whose squares are in AP. मतलब अगर तुम A को 1 लोगे, B को 5 लोगे और C को 7 लोगे तो ये AP बनाता है. देखो, A स्क्वायर मतलब 1, B स्क्वायर मतलब 25, C स्क्वायर मतलब 49. AP बनाया इसने 1, 25, 49. इसने क्या बनाया? AP बनाया, है ना? इसने क्या बनाया? AP बनाया 1, 25 एंड 49. तो फिर मिल गया मुझे एबीसी की वैल्यू. तो एक मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसे कुछ परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर आर इन एपी, ऐसा कुछ सिचुएशन दिखता है तो यू कैन अज्यूम द नंबर्स एज 1, 5 एंड 7. ओके, 1, 5 एंड 7 इनके स्क्वायर्स देखो एपी में मिल गए तुम लोगों को. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े. अभी आगे क्या पूछा उन्होंने अपन को? तो ये कॉम्बिनेशन याद रखो मेरे हिसाब से. आगे क्या पूछा उन्होंने? b प्लस सी प्लस ए प्लस बी. ओके, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी. b plus c is what? 5 plus 7. c plus a is what? 7 plus 1. a plus b is what? 1 plus 5. So this is what? 12, 8 and 6. क्या आ रहा है ये? क्या आ रहा है ये? AP आ रहा है, GP आ रहा है, HP आ रहा है. क्या आ रहा है ये? यही तो पूछा है ना उन्होंने. R in what? यही तो पूछा उन्होंने. तो ये क्या आ रहा है? AP आ रहा है, GP आ रहा है, HP आ रहा है. Yes, check it out. Next upon previous 2 upon 3. जीपी थोड़ी ना आ रहा है ये. जीपी नहीं आ रहा है ये. 2/3 एंड ये 3/4 आया ना, तो जीपी कहाँ हुआ? ये जीपी में तो नहीं है. सो जीपी इज नॉट द आंसर. एपी है क्या? 8 माइनस 12 कितना है? 4. 6 माइनस 8 कितना है? सॉरी, -4 एंड ये -2. तो एपी भी नहीं है. एचपी है क्या? एचपी के लिए क्या चाहिए? रेसिप्रोकल्स लेने पड़ते हैं अपन को. एचपी के लिए रेसिप्रोकल्स लेने पड़ते हैं. तो रेसिप्रोकल्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? yes into 3 into 2 ना, so 1 upon 24. okay, और यहाँ पे 1/6 minus 1/8. okay,
So 4 minus 3 again 1/24. तो क्या हो गया फिर ये HP हो गया ना. रेसिप्रोकल्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है. रेसिप्रोकल्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब वो HP हो गया. रेसिप्रोकल्स आर फॉर्मिंग एन AP, है ना. रेसिप्रोकल्स आर फॉर्मिंग एन AP, नॉट द नंबर्स. Reciprocals are forming an AP, not the numbers, and therefore it is what? HP. Therefore it is what? HP. Okay. Next. Okay. Question number 8. A square, B square, C square are in AP. Chalo, tell me the answer for this question now. कोशिश करो fast. Question number 8. A square, B square, C square are in AP. जल्दी जल्दी. Yes. नहीं आया अभी तक आंसर. अज्यूम किए ना, अज्यूम किए ना नंबर्स. A square, B square, C square. क्या लिया इनको? 1. अरे भैया इसको भी क्या हो गया अभी? क्या हो गया फिर ये? 1, 25, 49. Okay. So A is 1, B is 5, C is 7. हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है A upon B plus C, B upon C plus A and C upon A plus B. इनका क्या सीन है? A upon B plus C, that is 1 upon 5 plus 7, that is 1 upon 12. B upon C plus A, B upon C plus A, B upon C plus A, that is 7 plus 1, that is 5 by 8. C upon A plus B, C upon A plus B. C is what? 7. A plus B is what? This is 7 by 6. ओके तो इनका हमें देखना है कि भैया ये कौन से सेटअप में बैठते हैं. तो पहले इनका चेक करते हैं क्या ये एपी में है. चेक करते हैं ये नंबर्स एपी में है क्या, पहले चेक करेंगे. ओके इंटू 3 इंटू 2. सो 15 माइनस 2 अपॉन 24, 13 बाई 24 दिखाई दे रहा है मुझे इनका डिफरेंस, है ना. यहाँ पे चेक करते हैं. 7 by 6 minus 5 by 8. So 24. 4 7s are 28 minus 15 कितना आ रहा है ये? 13 by 24 दिखाई दे रहा है. मतलब ये किस में हो गए? AP में. Done. Which is the answer? Answer is option A. कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्लीज चेक इट आउट. मैंने तुम लोगों को बोला है जब भी वो तुम लोगों को A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AP में है ऐसा कुछ स्टेटमेंट देंगे तब एक चीज हमेशा याद रखो कि तुम लोगों को क्या करना है. यहाँ पे तुम लोगों को 1, 25 एंड 49 ऐसे स्क्वायर्स अज्यूम करने हैं. तो A स्क्वायर इज 1, that means A is 1. B स्क्वायर इज 25, that means B is 5. C स्क्वायर इज 49, that means C is 7. क्योंकि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AP में है, ABC AP में नहीं है. A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AP में है, A B and C नहीं है. Okay, remember the difference, understand the difference.
ओके आगे यस b minus c whole square c minus a whole square a minus b whole square are in AP. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी सॉल्विंग की जरूरत है। यहाँ पे अपन अपने नॉर्मल इससे नहीं जा सकते, मतलब अपन यहाँ पे अपना जो 125 वगैरह वो वाला सीन था उससे नहीं जा सकते, ठीक है। चलो लेट्स चेक इट आउट नाउ, क्या करना पड़ेगा हमें, क्या दिया हुआ है उन्होंने बाय द वे, b square b minus c whole square c minus a whole square a minus b whole square are in AP. Question number 9, b minus c whole square c minus a whole square a minus b whole square AP में दिए हुए है। ओके इसको पहले यूज करते हैं, कुछ कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। So, AP का कंडीशन क्या होता है फिर, AP का कंडीशन क्या होता है, डिफरेंसेस आर कांस्टेंट, है ना, डिफरेंसेस आर कांस्टेंट। सो लेट्स चेक इट आउट, डिफरेंस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस इज इक्वल टू नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। ओके तो ये डिफरेंस मैंने लिखा, अब इसको थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये सी का इसलिए प्लस आया है, ए माइनस बी ना, सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सी माइनस ए माइनस सॉरी प्लस माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया अपना a प्लस बी ए माइनस बी। सेम सिचुएशन यहाँ पे लगाना है, व्हाट आई एम हैविंग इट इज लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, सो a प्लस बी पहले ब्रैकेट में, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करके लिख देती हूँ, a प्लस बी को कैसे लिखेंगे, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ओके दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब आगे बढ़ते फिर थोड़ा सा, ये माइनस सी प्लस सी कट हो गया, तो यहाँ पे b माइनस ए बचा, ओके यहाँ पे क्या आया, c प्लस सी टू सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए कट हो गया, यहाँ पे आया c माइनस बी, c माइनस बी इंटू ए प्लस ए इट इज 2a माइनस बी माइनस सी। तो फिर यस अभी इसको ना मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाल रही हूँ, a माइनस बी 2c माइनस 2b, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाल रही हूँ, ओके 2a माइनस b माइनस c, सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो व्हाट इज लेफ्ट, a माइनस b इंटू 2c माइनस a माइनस b माइनस c इंटू 2a माइनस b माइनस c, ओके ये बन गया अपना कंडीशन। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि भैया b माइनस c माइनस a एंड a माइनस b इनका सीक्वेंस क्या हो सकता है, इनका सीक्वेंस AP हो सकता है, GP हो सकता है या फिर HP हो सकता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले अज्यूम करके चलते हैं कि इनका सीक्वेंस AP हो सकता है, अज्यूम करके चलते हैं कि भैया चलो AP कंसिडर किया अपन ने, तो अगर मैंने इनका सीक्वेंस AP कंसिडर किया तो इनके डिफरेंसेस सेम होने चाहिए, तो देखते हैं फिर डिफरेंसेस सेम आता है क्या। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, c माइनस a माइनस b प्लस c a माइनस b माइनस c प्लस a, कितना आया फिर ये 2c माइनस 2b, ये कितना आया 2a माइनस b माइनस c, मतलब ये कितना आया ओवरऑल, ओवरऑल इट कम्स आउट टू बी 3c
minus, sorry, 3c minus b is equal to 2a. Keep it as it is. Don't get confused. मैंने पहले अज्यूम किया है कि चलो भैया हाँ इनका सीक्वेंस चलो एपी में है, अज्यूम करके चलते कि हाँ वो एपी में है, तो अगर वो एपी में है तो मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है जो कि इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है ना, उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो फिर अब आगे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, अब इसके बाद यस, अब अज्यूम करके चलते कि वो जीपी में है, अज्यूम करके चलते हैं कि वो किस में है, जीपी में है। तो अगर मैंने इनको जीपी में अज्यूम किया, इफ आई अज्यूम देयर सीक्वेंस इज जीपी, व्हाट कैन आई से, द रेशियो शुड बी सेम। तो रेशियो क्या है, c माइनस नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करो, c माइनस ए होल स्क्वायर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, कितना आया, c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, है ना। तो फिर क्या हो गया, फिर ये कुछ बन रही है क्या बात, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। AC को ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं अपन, ये माइनस ए सी है, वो इस साइड आ गया, प्लस ए सी हो गया, सो माइनस 2ac प्लस ए सी, इट इज माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो ये जो रिजल्ट आया है वो भी इसके साथ कहीं मैच नहीं खा रहा है मेरे हिसाब से, है ना, मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे भी। करके देखो तुम लोग यहाँ पे उसको सॉल्व, नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। अब थर्ड ऑप्शन क्या बचता है अपने पास, एचपी अज्यूम करो। अगर एचपी अज्यूम किया तो उनके रेसिप्रोकल एपी में चाहिए। इफ आई अज्यूम दैट दिस सीक्वेंस इज इन एपी, सॉरी एचपी, इफ आई अज्यूम दैट दिस सीक्वेंस इज इन एपी, सॉरी एचपी, तो उनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, एपी में होंगे, उनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, एपी में होंगे। तो अगर रेसिप्रोकल्स एपी में है तो उनके डिफरेंसेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखते हैं फिर डिफरेंसेस सेम आता है क्या, माइनस 1 अपॉन बी माइनस सी, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस ना, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस 1 अपॉन ए माइनस बी माइनस 1 अपॉन सी माइनस ए। तो देखते हैं फिर अभी क्या आता है, ये बी माइनस सी माइनस सी माइनस ए अपॉन सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, यहाँ पे भी c माइनस ए माइनस बी अपॉन a माइनस बी इंटू सी माइनस ए। ओके, सो क्या हो जाएगा फिर, b माइनस सी प्लस ए अपॉन क्या हुआ फिर, ये सही है ना सब, माइनस सी माइनस, हाँ ओके, और ये क्या है, c माइनस ए बी माइनस सी। वैसे तो ये c माइनस ए निकल गए, b माइनस सी बचा, इक्वल टू c माइनस ए माइनस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी इंटू इस ब्रैकेट में क्या रह गया, b प्लस ए माइनस 2c, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, b माइनस सी, इस ब्रैकेट में क्या रह गया, c माइनस बी माइनस 2a। ओके, तो देखो जरा फिर यहाँ पे ये पूरी चीज रिपीट होते हुए दिखाई देगी तुम लोगों को। लुक एट दिस, लुक एट दिस, दो एक्सप्रेशन एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, तो इसका आंसर क्या हो गया फिर, एचपी। क्या किया अपन ने, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन था, दिया हुआ एक्सप्रेशन था एपी में, उसको मैंने यूज किया। ओके, उसको यूज करके क्या मिला मुझे, यस, उसको यूज करके आई गॉट some result and that is this one. Okay, I got some result, it is this one. After this what I did, आफ्टर दिस मुझे इसके बारे में पूछा था कि भैया ये क्या है,
ओके, तो मैंने क्या किया फिर उस केस में क्या किया मैंने, उस केस में मैंने उसको पहले तो उन्होंने पूछा है कि भैया वो कौन से सीक्वेंस में है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है। तो फिर मैंने अज्यूम किया कि हाँ चलो भैया ठीक है, वो एपी में अज्यूम करके तो देखते हैं क्या होता है। ओके, अज्यूम करके तो देखते हैं क्या होता है। तो फिर अज्यूम करके देखा तो मुझे मिला कि एपी में आने की कोई संभावना नहीं है, एपी में आने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने चेक किया जीपी में है तो क्या, तो जीपी में है तो क्या, सी माइनस ए होल स्क्वायर बी ए बी, ये किया ना अपन ने, एक्सपांड किया ना अपन ने यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस ए स्क्वायर, ए बी ए सी बी स्क्वायर एंड बी सी। ओके, एचपी में अज्यूम किया, एचपी में अज्यूम करने के बाद मुझे जो रिजल्ट ऊपर मिला था वो मुझे फिर से मिल गया, है ना, डन। केजल इसी की बात कर रही है ना, किया तो सही अपन ने एक्सपांड, किया तो है अपन ने एक्सपांड, किया तो है अपन ने एक्सपांड, है ना। कौन सा, यहाँ पे, यहाँ पे आ, वहां पे एक्सपांड करने के बाद भी तुम लोगों को सेम ही चीज मिलती, बस थोड़ा सा कॉमन लेना पड़ता तुम लोगों को चीजों को, ये एक्सप्रेशन आने के लिए थोड़ा सा तुम लोगों को कॉमन वगैरह लेना पड़ता था। तो इसलिए फिर मैंने वो सब अवॉइड करने के कारण, वो सब अवॉइड करना था मुझे, इस वजह से मैंने उसको ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया। फिर तुम्हें यहाँ पे भी ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ते हैं और यहाँ पे भी तुम लोगों को ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ते हैं ऐसे। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा वो कम कॉम्प्लिकेशंस के कारण अवॉइड कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ Sn फाइंड आउट करना है, सीक्वेंस दिया हुआ है a प्लस बी, पहला टर्म, दूसरा टर्म 2a, तीसरा टर्म 3a माइनस बी एंड सो ऑन। कैन यू टेल मी द आंसर, कैन यू ट्राई एटलीस्ट, चलो ट्राई तो करो यार खुद से, थोड़ा बहुत कुछ हो पाता है कि चेक करते हैं। यस, चेक इट आउट इफ पॉसिबल। यस, टेल मी। आ रहा है कुछ?
यस, नो वन? बताओ फिर मैं, चलो। एपी है जीपी है? एपी है या जीपी है? बेसिकली ये पहली बात तो इट इज एन एपी और जीपी। यस, अच्छा वेट करूं। फर्स्ट टर्म इज दिस। डिफरेंस कितना आ रहा? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, विच इज हाउ मच? a minus b. Next minus previous, which is how much? a minus b. मतलब ये AP है गारंटी से। It is what? AP. तो फिर क्या होगा फिर अभी? Yes. देखते हैं फिर क्या होता है, चेक करते हैं फिर क्या होता है। Okay. So Sn is equal to a plus, sorry, n by 2, n by 2. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 d. Okay. तो क्या होगा? n by 2, 2 into a is first term is what? a plus b, n minus 1. Difference is what? a minus b. Okay. अब अपने ऑप्शंस क्या क्या है देखो। यस, सो ओपन करते ब्रैकेट को, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या आया फिर? 2a प्लस, एक्चुअली ऑप्शंस a एंड b के टर्म्स में चाहिए थे, ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ है। ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ है गारंटी से। ओके, ऑप्शंस में गड़बड़ है पक्का। ए एंड बी के टर्म्स में ऑप्शंस चाहिए थे, अपने ऑप्शंस ए एंड बी के टर्म्स में उन्होंने नहीं दिया हुआ है ना। सो यस, देयर इज अ मिस्टेक। ओके, देयर इज एन मिस्टेक। सो दिस इज व्हाट? 2a plus 2b minus a plus b plus a minus b into n. So 2a minus a, it's a. 2b plus b, 3b plus a minus b, n. तो यार नहीं चलेगा ऐसा, है ना। हमारे जो ऑप्शंस है, those options should be in terms of A and B. ठीक है, options should be in terms of A and B. So options are wrong मेरे हिसाब से तो। Okay, options are wrong. Let it be. Keep it as it is. Question number 11. क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 सही है। देखो उसमें ऑप्शन ए एंड बी के टर्म्स में है। पहला टर्म a प्लस बी है, दूसरा टर्म 2a है। शायद से ना वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है और पहले वाले इसमें ऑप्शंस गलत गए हैं। यस, क्या होगा अब आंसर? आसान तरीका बताऊं? ऑप्शन बी आता है। कैसे रे? क्या नहीं, ऊपर वाले 10th वाले क्वेश्चन में, 10th वाले क्वेश्चन में। हाँ केजल, करेक्ट, वैल्यू अज्यूम करके कर सकते हो। ओके, वैल्यू अज्यूम करके कर सकते हो, ठीक है। तो फिर यस, पहला ऑप्शन क्या है? व्हाट इज फर्स्ट ऑप्शन? एसएन पूछा है ना अपन को, हमें एसएन पूछा है, तो इसके हिसाब से S1 is what? A plus B. S2 is what? This term plus this term. A plus B plus 2A, which is 3A plus B. S3 is how much? तीनों का addition. A plus B, 2A, 3A minus B. Okay?
So plus b minus b cut. A plus 2a 3a, 3a plus 3a 6a. Okay. प्रीवियस वाले में तुम लोगों ने ऑप्शन भी सब्स्टिट्यूट किए ना, तो भी तुम्हारे आंसर्स थोड़ी ना आएंगे, है ना। प्रीवियस में भी वही कर सकते थे, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि लाइक ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए मैंने वो शो करने के लिए मैंने तुम लोगों को पूरा प्रोसेस बताया. But yes, that process is that this thing is applicable in previous question also, and you will come to know that no option, none of the options are is matching. Okay, so yes, so पहले ऑप्शन के हिसाब से Sn is equal to n into a minus b plus 2b, n into a minus b plus 2b. So S1 is 1 into a minus b plus 2b. So a minus b plus 2b. How much is this? A plus b. S1 मैच कर गया, मैच कर गया. S2 चेक करके देखते हैं. 2 into a minus b plus 2b. कितना आ रहा है ये? 2a minus 2b plus 2b. सॉरी, सही है ना? हाँ, तो ये कितना आ रहा? 2a आ रहा है. तो भैया S2 तो हमें 3a plus b चाहिए था. S2 हमें कितना चाहिए था? 3a plus b चाहिए था. मिल रहा है क्या मुझे? नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन ए विल फेल, है ना. अब चलते ऑप्शन बी को चेक करने. ऑप्शन बी क्या है? n इंटू ए प्लस बी. अरे ये तो दोनों ऑप्शंस नहीं सेटिस्फाई करते हुए दिखाई दे रहे मुझे, है ना. दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे मेरे हिसाब से, तो क्या मजाक है. यहाँ पे भी नन ऑफ दीज आएगा आंसर. ओके, सो यस, लेट्स चेक इट आउट. S1 इज व्हाट? a प्लस बी. ये तो यही यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर गया. S2 2 इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब 2a प्लस 2b. तो है क्या फिर सेम? नहीं, तो ये भी नहीं. तो विच ऑप्शन? डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, है ना. विच ऑप्शन इज करेक्ट? नन ऑफ द अबव. अंडरस्टूड? एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क. है कुछ डाउट? सीधा ऑप्शन टू क्वेश्चन किया अपन ने. पहले तो अपन ने अपने हिसाब से S1 S2 S3 फाइंड आउट किया, फिर ऑप्शंस में चेक किया कि भैया वहां पे मैच कर रहे हैं क्या S1 S2 S3. नहीं कर रहे तो गलत. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12. क्या है क्वेश्चन नंबर 12? Sn फाइंड आउट करना है. सेम प्रोसेस फॉलो करो यहाँ पे भी. x प्लस वाई होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर, एंड सो ऑन. फर्स्ट ऑप्शन. चलो कोशिश करोगे इसको सॉल्व करने की? ट्राई आउट फास्ट. S1 के हिसाब से क्या होना चाहिए? S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म. अच्छा ओके, वेट करो. S2 के हिसाब से सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, which is x square plus y square plus 2xy plus x square plus y square, which is 2x square 2y square 2xy. S3, it's sum of first three terms, x plus y whole square plus x square plus y square plus x minus y whole square. तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी है. 2x square 2y square 2xy. A minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. This and this will go. So how much is this? 3x square 3y square. Okay. तो फिर yes.
ऑप्शंस चेक करते हैं फिर अभी, ठीक है। ए ऑप्शन x प्लस वाई होल स्क्वायर minus 2 into n minus 1 xy. Okay, now so x plus y whole square it is, so check करते हैं ना फिर, ये Sn है, S1 1 minus 1 xy, ये 1 minus 1 0 हो जाता, तो ये क्या आया फिर, x plus y whole square। मिल रहा है क्या फिर वो, S1 तो सब सही है भैया, ये तो मिल गया अपन को। S2 चेक करते हैं फिर अपन, S2 n की जगह पे 2 रख दो, x plus y whole square minus 2 into 2 minus 1 xy, x plus y whole square minus 2 minus 1 1 होता है ना, so 2xy। मिल रहा है क्या कुछ? नो, नॉट एट ऑल। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं। ओके, ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं। हाँ, यहाँ पे और एक अच्छा तरीका है, नहीं नहीं पर नहीं, मत करो मत करो वैसा, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ओके, मतलब गड़बड़ तो नहीं होगा, बट स्टिल नको, रिस्की है वो, नको नको नको। रिस्की मतलब मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट मत करो। माइनस n इंटू n माइनस 1 xy, रिस्की मतलब गलत जा सकते हो तुम लोग उस क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर वे से। ओके, तुम्हारा आंसर जो है वो गलत आ सकता है, आने के चांसेस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, S1 देखते हैं फिर अभी, 1 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 1 xy, तो ये तो 0 हो गया, तो ये कितना आया, x प्लस वाई होल स्क्वायर, है ना। तो ये S1 मिल गया अपन को। S2 2 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 xy, x square plus 2xy plus y square minus 2, 2 minus 1 is 1, कितना आया फिर ये, 2x square plus 4xy plus 2y square minus 2xy minus 2xy plus 4xy, कितना हो गया फिर ये, 2xy। S2 सेटिस्फाई कर गया, S2 भी सेटिस्फाई कर गया, S1 भी कर गया था, S2 भी कर गया, बी ऑप्शन के केस में S2 भी कर गया सेटिस्फाई। अब S3 चेक करते हैं, अब S3 चेक करते हैं। uh, 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1 एक्स प्लस एक्स वाई, तो कितना हो गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 3 इंटू 2 इट्स 6y, so 3x square plus 6xy plus 3y square minus 6xy, so done, ये भी सेटिस्फाई कर गया, so option B is correct one, option B is what, correct answer। ठीक है, अंडरस्टूड, यस। कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो, ऑप्शन टू क्वेश्चन ही किया है मैंने और कुछ नहीं किया है, एवरीथिंग इज ऑप्शन टू क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, question number 13, sum of n terms of 1 upon n, n minus 1, 1 upon n, n minus 2, 1 upon n,
n minus 3 is, first option is n, second option half into n minus 1, third option 1 by 2 into n plus 1, and next is none. कोशिश करोगे? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. कितने टर्म्स है यहाँ पे? n टर्म्स है, n टर्म्स. ऑप्शन टू क्वेश्चन भी कोशिश करोगे ना तो भी थोड़ा सा ट्रैप होने के चांसेस है. यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो तुम लोग. यहाँ पे देखो कैसे ट्रैप हो जाओगे. चेक आउट, एटलीस्ट ट्राई, गिव एन अटेम्प्ट, तब जाके समझ में आएगा कि अरे हम कहाँ पे ट्रैप हुए थे. नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि हम ट्रैप हुए थे या फिर क्या हुआ था, है ना. ओके, चलो कोशिश तो करो एटलीस्ट. यस, कुछ दिमाग में जा रहा है? दिमाग में जा रहा है मतलब कुछ सूझ रहा है क्या, ये बोल रही हूँ मैं. यस, बताओ बताओ जल्दी बताओ. यस, ओके, उमेर का आंसर आ गया है. क्या बात है. ओके, चलो देखते हैं फिर अभी क्या करना पड़ता है. देखो कैसा सिचुएशन है ना, ध्यान दो. कैसा सिचुएशन है यहाँ पे कि तुम्हारा n जो है, तुम्हारा n जो है, that n is changing. मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती वही होती है. क्या गलती होती है
कि उस n को समझ नहीं पाते स्टूडेंट्स। क्या होता है, तुम n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो कर देते हो, लेकिन उसको उसके सब्स्टिट्यूशन में ही गलती हो जाती है। कैसे गलती हो जाती है? सपोज मैंने n इज इक्वल टू 1 लिया, देखो हाँ, n इज इक्वल टू 1 लिया, मुझे सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है, मुझे Sn फाइंड आउट करना है। सपोज मैंने n इज इक्वल टू 1 लिया, तो मेरा सीरीज कैसे बनेगा? n इक्वल टू 1 लिया, S1 के लिए सीरीज कैसे बनेगा? सीरीज बनेगा, देखो 1/1, 1 - 1, कहां तक? 1 टर्म, कहां तक? ओनली 1 टर्म। तो मेरे n इज इक्वल टू 1 में सिर्फ एक ही टर्म है। समझ में आ रही बात? n इज इक्वल टू 1 में सिर्फ एक ही टर्म है, दैट इज 0। व्हेनेवर आई विल से n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 मतलब ये सीरीज कहां तक? 2 टर्म्स तक। मतलब n इज इक्वल टू 2 में कौन से वैल्यूज है मेरे पास? 1/2, 2 - 1, 1/2, 2 - 2. Okay, so how much is this? Half and 0. बस दो ही वैल्यूज है मेरे पास n इज इक्वल टू 2 में। n इज इक्वल टू 3 में, यस, क्या क्या है अपने पास? 1/3, 3 - 1, 1/3, 3 - 2, 1/3, 3 - 3, तो कितना हो गया फिर ये? 2/3, it is 1/3, it is 0. So yes, S1 कितना आया फिर? 0. S2 कितना आया फिर? हाफ. S3 कितना आया फिर? 1. ये हो गया S1, S2, S3। एडिशन किया मैंने सबका, और कुछ नहीं किया है। 0 तो बस 0 ही आएगा, हाफ प्लस 0 हाफ आएगा, 2/3 प्लस 1/3 प्लस 0 1 आएगा, ऐसा। ठीक है, अब ऑप्शंस में चेक करते हैं कहाँ पे ये सब मैच करता है। ओके, ऑप्शंस में चेक करते हैं कहाँ पे ये सब मैच करता है। n इज इक्वल टू 1, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन के हिसाब से Sn शुड बी n, तो S1 कितना हो रहा है? 1, S2 कितना आ रहा है? 2, S3 कितना आ रहा है? 3, है ना? S3 कितना आ रहा है? 3। A is out. B के हिसाब से Sn is what? Half into n minus 1, half into n minus 1. S1 is equal to half into 1 minus 1, it is 0. S2 is what? Half into 2 minus 1, that is half. S3 is what? Half into 3 minus 1, that is 2/2, which is 1. तो ये तो सब मैच कर गया। B is the answer. Understood? No need to solve nothing. बस एक चीज यहाँ पे समझनी है अपन को, जब हम n is equal to 2 बोलेंगे तब सब जगह पे 2 होगा, है ना? जब अपन n is equal to 2 बोलेंगे तब इस n के जगह पे भी 2 होगा। Remember this thing. ठीक है, that's the important thing. So understood? Yes. Next question, question number 4. Question number 4. चलो कोशिश करो। 4 नहीं, सॉरी 14. क्या है सम ऑफ n टर्म्स? ये 1.4 नहीं है, सबसे पहले तो 1.4 मतलब वो इनटू की तरह एक्ट करता है। इसकी तरह एक्ट करता है, वो इनटू की तरह एक्ट करता है। इसका भी शॉर्टकट है अपने पास। इनटू की तरह एक्ट करता है मतलब ये सीरीज क्या हो गया? सीरीज क्या हो गया फिर? सीरीज क्या हो गया? 4, 21, 50, ये हो गया सीरीज। 1.4 मीन्स 4, 3.7 मीन्स 21, 5.10 मतलब 50, ऐसा सीरीज है वो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपने पास? Sn is equal to n/2 4n square plus 5n
-1। कोशिश करोगे? चलो कोशिश करो, टेल मी द आंसर। हमारे पास Sn है, ओके, तो S1 क्या होगा? पहले बात मुझे ये बताओ, यहाँ पे S1 क्या होगा? 4। S2 क्या होगा? 4 + 21 which is 25, ओके। S3 क्या होगा? तीनों का एडिशन, 4 + 21 + 50 75, है ना? तो यहाँ पे S1 क्या होगा? 1/2, 4 × 1 square, 5 × 1 -1, half into 4 × 1 square, 5 × 1, this is how much? It is 4। तो भैया पहला तो मैच कर गया, दूसरा चेक करते S2। 2/2, 4 × 2 square plus 5 × 2 -1। 2/2 is 1, 4 4s are 16, 16 + 10 - 1 which is 25। S2 भी मैच कर गया। S3 3 सब्स्टिट्यूट करके देखो, 3/2, 4 × 3 square plus 5 × 3 -1, so 3/2 as it is। 3 square is 9, 9 4s are 36, plus 15 -1, how much is this? 3/2, this is 14 and this is 50, so it comes out to be 75। ये भी मैच कर गया, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू कंफर्म, ओके, स्टिल आई एम गोइंग टू कंफर्म। एक बार ऑप्शन बी के साथ भी चेक करके देखते हैं। देखो ऑप्शन बी तो एनीवेज नहीं होगा, ऑप्शन बी एनीवेज नहीं होगा। क्यों ऑप्शन बी नहीं होगा? क्योंकि वहां पे बस 2 नहीं है, वहां पे बस 2 नहीं है। तो अगर 2 नहीं है तो एनीवेज कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा। ऑप्शन बी कैसा है देखो, ऑप्शन बी सेम ऑप्शन ए की तरह ही है, बट 2 नहीं है वहां पे डिनोमिनेटर में, -1 ऐसा है, तो वो तो हो ही नहीं सकता आंसर। ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है? n/2 for n square -5n -1। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करके देखो, नहीं आएगा, तो कौन सा आंसर है? ये आंसर है। समझ में आ रही बात? यस, कुछ दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है? टेल मी, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। यस, अभी कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, सिमिलर क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, सेम प्रोसेस। पहले अपने दिए हुए सीरीज से हमें क्या करना है? दिए हुए सीरीज से हमें S1 S2 S3 फाइंड आउट करना है, फिर ऑप्शंस में n = 1 n = 2 n = 3 सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है उसको, ऐसा। 17, then question number 19 also for homework, okay। क्वेश्चन 20 मत करो, क्वेश्चन 20 इनकम्प्लीट है, मत करो उसको, ओके। इतने होमवर्क के लिए कर लेना, उसके बाद वो 15 वगैरह मैं ले रही हूँ अभी क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अपने पास? 1 1 + 2 1 + 2 + 3 is what? SN, SN फाइंड आउट करना है, पहला ऑप्शन। चलो पहले तो सीरीज देखते हैं क्या सीन है, सीरीज का सीन देखते क्या है। पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 1 + 2 है, तीसरा टर्म 1 + 2 + 3 है, तो nth टर्म क्या होगा? nth टर्म होगा 1 + 2 + 3 n, ऐसा है ना। पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 1 + 2 है, तीसरा टर्म 1 + 2 + 3 है, नेक्स्ट इज 1 + 2 + 3 till n, ओके। चलो चलते हैं फिर आगे। पहला ऑप्शन, वेरी फर्स्ट ऑप्शन, क्या है पहले ऑप्शन में? Sn is equal to what? Sn is equal to n/3 n + 1 n - 1
n-2 सॉरी। ओके, तो यहाँ पे S1 क्या हो गया, 1 हो गया। S2 क्या हो गया, 1 + 1 + 2 मतलब 4। S3 क्या हो गया, 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3। कितना आया ये, 6 + 4 10। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं S1 क्या है। S1 इज 1/3, 1 + 1 1 - 2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, निगेटिव आ रहा है। निगेटिव आ रहा है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन देखते हैं क्या है। बी ऑप्शन इज व्हाट, n/3, n + 1 n + 2। So S1 is what, 1/3, 1 + 1 1 + 2। तो ये और ये गया, कितना आया ये, 2 आया। होगा क्या फिर पॉसिबल, नहीं है ना, क्या आया वो, 2 आया ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, हमें कितना चाहिए, S1 1 चाहिए। सी ऑप्शन, Sn कितना है, n × n + 1 n + 2। S1 1 × 1 + 1 1 + 2, 3 2s are 6, not possible। ओके, सो कोई भी पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन नन ऑफ दीज इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। वन डॉट थ्री स्क्वायर, हाँ 16, अरे हाँ सॉरी 16 इज होमवर्क। 17 भी होमवर्क के लिए दिया है क्या मैंने, हाँ 17 18 करते हैं अभी। चलो 18 सिमिलर है, जो अभी अपन ने किया ना उसी तरीके से है। चलो कोशिश करो फास्ट, चलो एक अटेम्प्ट दे दो इस क्वेश्चन को, कोशिश करो एटलीस्ट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। यस, कुछ बात बन रही है या नहीं। यस, ओके देखो, सपोज मैंने तुम लोगों को बोला 1 + 2 + 3 टिल n, तुम क्या फॉर्मूला बताओगे मुझे, कौन बताएगा मुझे इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे। यस, कैन यू ट्राई, कैन यू टेल मी फॉर्मूला फॉर दिस, कैन यू टेल मी फॉर्मूला फॉर दिस। हाँ, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, सम ऑफ n natural numbers, what is that formula, n into n plus 1 by 2। ओके, n into n plus 1 by 2। तो फिर मेरे पास क्या है,
1 plus 2 plus 3 till n minus 1। तो n के जगह पे क्या रखना है, n minus 1। n के जगह पे क्या रखना है, n minus 1 upon 2। minus 1 plus 1 will go, what is left, n into n minus 1 by 2। ये फॉर्मूला होता है ना सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। मैंने तुम लोग को बोला था याद रखो इस फॉर्मूला को। ओके इस फॉर्मूला को याद रखो, n into n plus 1 by 2 for sum of n natural numbers। ओके तो फिर ये आ गया। तो अभी n के जगह पे क्या आया है, n minus 1 आया है, तो मैं यहाँ पे n के जगह पे क्या रखूंगी, n minus 1 रखूंगी। तो फिर मैंने रखा n minus 1, इस n के जगह पे भी n minus 1, तो मुझे क्या रिजल्ट मिला, n into n minus 1 upon 2 मिला। ओके तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर अभी। तो ये n स्क्वायर प्लस 2n, इसका आंसर मुझे क्या मिला, n minus 1 into n upon 2। सो ये और ये गया, n स्क्वायर प्लस n into n, n into n, n square, n minus 1, n square plus n square into n, n cube minus n square। तो ये और ये गया, n cube। डन, दिस इज द आंसर, है ना, दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड, n cube आंसर क्यों आया। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू टुमारो। अभी अपना एक्चुअल टॉपिक तो खत्म हो गया है, अभी बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, जैसे आड़े तड़े क्वेश्चंस है ना, वो अभी अपन सॉल्व करने वाले हैं। हाँ उमेर बोलो, राइट साइड वाला नहीं समझा। ओके यहाँ पे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हमें पता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो अभी अपना जो सीरीज है वो क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3, कहाँ तक है, n तक नहीं है, n माइनस 1 तक है। n तक है क्या सीरीज, नहीं n माइनस 1 तक है। तो n के जगह पे n माइनस 1 रखो, n के जगह पे n माइनस 1 रखो। ओके तो माइनस 1 प्लस 1 विल गो, सो व्हाट इज लेफ्ट, n माइनस 1 बाई 2। ओके अब समझ में आया। हाँ तो बस कुछ नहीं किया उसमें, n की जगह पे सिर्फ n माइनस 1 रखा हुआ है। ठीक है, ओके सो लेट्स स्टॉप हियर। ओके